को स्वीकार करा कि मैं नशे के आगे शक्तिहीन था? मैंने कब अपने जीवन की अस्त व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करी? कब मैंने किस व्यक्ति पर क्यों विश्वास करा, किस लिए करा? उसमें ऐसी कौन सी खूबी देखी? मेरे को खूबी नजर आई कि यार जो काम मैं सालों से नहीं कर पाया उस व्यक्ति ने यहाँ पर कर दिया। अर्थात मैं जब यहाँ कार्यक्रम में आया मुझे विश्वास तब हुआ कि मैं जब बाहर रह रहा था तो मुझे लगता था कि नशा नहीं छूट सकता, क्योंकि मैंने लोगों को नशा करते हुए कर करके मरते हुए तो देखा था, लेकिन नशा छोड़ते हुए नहीं देखा था। लेकिन जब इस फेलोशिप में आया और मैंने देखा कि लोग वो नशा छोड़ रहे थे जो मेरे बस की बात नहीं थी, तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ नशा छूट सकता है, नशा मुक्त जीवन जिया। तब मैंने अपना इन कदमों को शुरू करना करा, रिलेशन बनाने शुरू करे। दूसरा कदम और तीसरा कदम, जब विश्वास हुआ तो समर्पण किया, और 11वें कदम में क्या करा? प्रार्थना और ध्यान के द्वारा अपने समझ के ईश्वर से सचेत संपर्क बढ़ाना चाहा और अपने लिए केवल उसकी इच्छा का ज्ञान और उसे पूरा करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करी। 11वें कदम में बता रहा है कि हम जब आध्यात्मिक स्तर पर आते हैं तो हम अपने परिवार की, अपने स्पॉन्सर की भावनाओं को समझना शुरू करते हैं। हम उससे सवाल नहीं करते आप मुझसे चाहते क्या है, हम उसके व्यवहार को, उसके आचरण को देख के समझ जाते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति मुझसे क्या चाहता है, मुझे किस रूप में देखना चाहता है। मेरी बेटी मुझे किस रूप में देखना चाहती है, मेरा बेटा मुझे किस रूप में देखना चाहता है, मेरी वाइफ मुझे किस रूप में देखना चाहती है। हम उनके लिए एक रोल मॉडल है ना, आने वाले नए मेंबरों के लिए या अपने परिवार में छोटे बहन भाइयों के लिए। हम उनकी भावनाओं को समझना शुरू कर देते हैं। अर्थात आध्यात्मिक कितना हो जाता है कि हम भावनाओं से भावनाओं का मिलान करना शुरू कर देते हैं। बिना बोले, बिना चीखे चिल्लाए किसी के, हम उसकी भावनाओं को, उसकी फीलिंग को और उसके विचारों को समझना शुरू। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से 11वें कदम में आकर के कि मुझे इतनी सद्बुद्धि या मुझे इतना अनुभव दे, मुझे इतनी आध्यात्मिक जागृति दे कि मैं किसी के बोलने से पहले ये समझ जाऊं कि ये व्यक्ति मुझसे चाहता क्या है, इसकी अपेक्षाएं क्या है मुझसे, उम्मीदें क्या है मुझसे, इच्छाएं क्या है। और जब हम दूसरों की उम्मीदों पर खड़ा उतरना शुरू करते हैं या उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, उनकी इच्छाओं के लिए करना शुरू करते हैं या उनके लिए जीना शुरू करते हैं, तो हम आध्यात्मिक कदम करना शुरू। समझ रहे आप हमारी आध्यात्मिक जागृति? क्लियर है दोस्तों? आगे हम चलते हैं पॉइंट 3 पे। एन के जो तीसरा पॉइंट है हमारा, इसमें बताया गया 5वां, 6ठा और 7वां और 10वां कदम, स्वयं की खोज के कदम। स्वयं की खोज। अब 10वें कदम में हमें क्या बताया गया? हमने आत्म परीक्षण लेना जारी रखा और जब हम गलत थे तुरंत कबूल किया, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम 5वें में भी यही करते हैं। 5वें में क्या बताया गया? देखो पढ़ो। हमने ईश्वर से, अपने आप से और किसी एक व्यक्ति के सामने अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल किया। ठीक है जी। 6ठे में बता रहा हम पूर्ण तरह से तैयार थे कि ईश्वर हमारे सभी चारित्रिक दोषों को निकाल दे। और 11वें कदम में आप प्रार्थना कर रहे हैं